एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है। दोस्तों, एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही आज भारत, चीन और रूस के रिश्तों में देखा जा रहा है। 5 साल से लगातार भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता गया और किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह विवाद इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। पर सवाल यह है कि इस सब में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा था? दरअसल जब भारत और चीन के तनाव का जिक्र होता है तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। चीन के करीब जाने का मौका मिल गया और पाकिस्तान ने इसे भरपूर भुनाया। राजनीति में चालें अक्सर गहरे छुपे मंसूबों से खेली जाती हैं। इसी बीच सबसे बड़ा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि रूस को हुआ। जब अमेरिका ने उम्मीद की थी कि दुनिया उसकी शतरंज की बिसात पर खेलेगी, रूस ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं चाहता था। भारत और चीन की दोस्ती अब अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। 3 बड़ी शक्तियां रूस, चीन और भारत एक साथ आ गई हैं और इस संगम ने पश्चिमी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ वायरल होती तस्वीर इस नई वैश्विक राजनीति की झलक है। सत्ता की असली ताकत छवि में नहीं, उसके पीछे की कूटनीति में होती है। भारत और चीन के बीच की यह नई दोस्ती चर्चा का विषय बन गई है और इसे भारतीय कूटनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। यह वह क्षण है जिसने खेल के सारे नियम बदल कर रख दिए। अमेरिका को जब यह यकीन हो गया था कि सारे पत्ते उसके हिसाब से चल रहे हैं, तभी पुतिन ने पूरी बाजी पलट दी। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना देता है। रूस के लिए यह स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे भारत और चीन दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने हैं। कूटनीति एक जटिल शतरंज का खेल है जहां हर चाल भविष्य को आकार देती है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को बनाए रखना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चीन और भारत के बीच की दूरी ने रूस के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन अब जब तीनों महाशक्तियां एक साथ आ रही हैं, इसका असर न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं और यहां हर कदम को बड़े ध्यान से उठाना पड़ेगा। जहां संवाद हो, वहीं विवाद सुलझते हैं। कुछ ऐसा ही अब भारत और चीन के बीच देखने को मिल रहा है। वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद और तनाव के बाद अब दोनों देश एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। यह मुलाकात सीमा विवाद सुलझाने के महत्वपूर्ण फैसले के बाद हो रही है और इसकी प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है। सच्ची कूटनीति वही होती है जो संबंधों को मजबूत बनाए, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। हाल ही में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो दृश्य सामने आया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। डिनर कार्यक्रम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का स्वागत किया। तीनों नेताओं का एक साथ दिखना, खास तौर पर पुतिन का मोदी और शी को अपने साथ लेकर चलना, एक गहरा संदेश दे रहा था। यह तस्वीर दुनिया को यह बताने के लिए काफी थी कि पुतिन भारत और चीन के बीच दोस्ती को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति की असली शक्ति वह होती है जो बैरियों को भी मित्र बना दे। डिनर की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठे नजर आए। यह सिर्फ एक डिनर नहीं था बल्कि एक ऐसा पल था जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे बड़े नेता मिलकर बड़े विवाद सुलझा सकते हैं। ऐसे समय में जब लद्दाख में सीमा विवाद को हल कर लिया गया है, इस मुलाकात ने भारत और चीन के बीच संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। दुनिया अब देख रही है कि यह सुलह किस दिशा में जाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन के बीच दोस्ती इतनी जल्दी और इस तरह होगी, लेकिन रूस ने इस दोस्ती में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जब 3 महाशक्तियां एक साथ चलें, तब दुनिया के समीकरण बदलने लगते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल एक मुलाकात नहीं थी, यह 3 देशों के एक साथ आने की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा था। यह कदम न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। जहां राहें मिलें, वहीं रिश्ते भी बनते हैं। कुछ ऐसा ही आज भारत और चीन के रिश्तों में होता दिख रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित मुलाकात को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे रणनीतिक विश्लेषक और कूटनीति के जानकार विश्व राजनीति के नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मुलाकात सिर्फ दो देशों का मेल नहीं है, बल्कि वैश्विक समीकरणों का पुनर्गठन है। कूटनीति की असली शक्ति वह होती है जो दुश्मनों को भी वार्तालाप की मेज पर ला दे। पुतिन की यह भूमिका किसी चौंकाने वाली योजना से कम नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ इतने गुप्त और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ कि पश्चिमी देशों को इसका अंदाजा भी नहीं था। पश्चिमी देश शुरुआत से ही कहते आए हैं कि ब्रिक्स को वेस्टर्न देशों के खिलाफ खड़ा किया गया है, लेकिन भारत, चीन और रूस हमेशा यही कहते रहे हैं कि उनका उद्देश्य वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ कोई लॉबी बनाना नहीं है। फिर भी इस नई कूटनीति ने पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया है। जहां सोच सीमित हो वहां संघर्ष बढ़ता है। कुछ ऐसा ही इस समय हो रहा है जब दुनिया भारत और चीन के रिश्तों को लेकर भ्रमित है। अमेरिका के विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं है कि भारत और चीन के बीच का विवाद सुलझने की कगार पर है। उन्हें लगता है कि यह तनाव और बढ़ेगा, लेकिन असल में यह उनके खुद के डर और आकलन की सीमित सोच को दर्शाता है। स्थिति चाहे जो भी हो, सवाल अमेरिका की भूमिका पर जरूर उठने चाहिए। खालिस्तान समर्थक कनाडा के लिए भी हालात बदतर हो रहे हैं। कनाडा ने सोचा था कि भारत और चीन के खराब संबंधों के बीच एक नई लॉबी बनाकर भारत को चुनौती देना सही समय होगा, लेकिन यह रणनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। जब आप अपनी चाल में माहिर होते हैं तो खेल आपका होता है। यही बात भारत पर लागू होती है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि चीन के साथ भारत के खराब रिश्ते इसका सही मौका बनेंगे, लेकिन अब भारत ने जो संकेत दिए हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन के साथ उसकी दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो रहा है। जब बाजी पलट जाती है तो रणनीति फिर से सोची जाती है। अमेरिका ने कई बार संकेत दिया कि वह भारत और चीन के बीच तनाव को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। हाल ही में भी अमेरिका ने भारत और चीन के विवाद को सुलझाने की पेशकश की थी, लेकिन पुतिन की कूटनीति और भारत की रणनीति ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। बाजी अब भारत के हाथ में है और यह स्थिति अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खासा तनावपूर्ण बन गई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच यह नया समीकरण वाकई अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी है? जब नई दिशा मिलती है तो पुरानी राहें धुंधली हो जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल, जय हिंद।